कांग्रेस की क्राउड फंडिंग से परेशान हुई भाजपा। कांग्रेस के उत्साह में नहीं आई कोई कमी। कांग्रेस क्यों कर रही है क्राउड फंडिंग? क्या है क्राउड फंडिंग के फायदे? कांग्रेस की जबरदस्त मुहिम। लोगों के पैसे से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कांग्रेस का कदम। कांग्रेस को जनता से जोड़ने की कोशिश। 5 राज्यों में मन मुताबिक चुनावी नतीजे नहीं आने के बावजूद भी कांग्रेस के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 शुरू करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए देश के लिए दान नाम से अभियान शुरू करने का फैसला किया है। कांग्रेस के अभियान की टैगलाइन है, बेहतर देश के लिए कांग्रेस को आपकी ज़रूरत है, भारत को आपकी ज़रूरत है। पिछले 9 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर से अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार है। 3 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत से बीजेपी का उत्साह और भी बढ़ा है और कांग्रेस बैकफुट पर है। ऐसे में 138 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के पहले क्राउड फंडिंग का आगाज कर दिया है। डोनेट फॉर देश नाम से क्राउड फंडिंग के अभियान को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू किया। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या मात्र 9 साल सत्ता में नहीं रहने की वजह से कांग्रेस की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे पार्टी चलाने के लिए क्राउड फंडिंग की जरूरत पड़ने लगी है, या कांग्रेस के इस नए अभियान के सियासी मायने हैं? क्या कांग्रेस की मंशा क्राउड फंडिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना है, इस अभियान के माध्यम से पब्लिक तक पहुंच बनाना है, या बीजेपी द्वारा लगातार कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रहे हैं उससे निजात पाना है? हाल में ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू पर इनकम टैक्स की रेड हुई और करोड़ों के कैश जब्त हुए। हालांकि धीरज साहू ने अपना पक्ष रखा और एक एक पैसे का हिसाब दिया, लेकिन समझते हैं कांग्रेस की क्राउड फंडिंग के सियासी मायने। राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं और 9 साल के कामकाज को मुद्दा बना रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी फंड बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत है और वो इसके लिए डोनेट फॉर देश नाम से क्राउड फंडिंग अभियान शुरू करने जा रही है। इसकी पहल महात्मा गांधी के 1920-21 के ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य बेहतर भारत के निर्माण के लिए कांग्रेस को सशक्त बनाना था। अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव के पहले फिर से खुद को सशक्त बनाने के लिए यह अभियान शुरू कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विभिन्न चुनावों में जिस तरीके से कांग्रेस हार रही है और हाल में विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में कांग्रेस की जैसी पराजय हुई है, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद को हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की नीयत से कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने यह अभियान शुरू किया है। यह अभियान पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता को एक दूसरे के करीब आने में मदद करेगा। इसके पहले भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी क्राउड फंडिंग कंसेप्ट के तहत लोगों से चंदा मांगा गया था और लोगों ने खुलकर दान किया था। जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी, सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री थे, उस दौरान भीषण बाढ़ आई थी, तब भी कांग्रेस की सरकार ने क्राउड फंडिंग के तहत फंड इकट्ठा किए थे। वास्तव में क्राउड फंडिंग का कंसेप्ट लेफ्ट पार्टियों का रहा है। बंगाल हो, केरल हो, लेफ्ट पार्टी के नेता पार्टी के लिए बीच सड़क पर चंदा मांगते दिखाई देते हैं। पार्टी नेताओं का दावा है कि कोलकाता में सीपीएम के मुखपत्र गण शक्ति का कार्यालय और दिल्ली का कार्यालय भी क्राउड फंडिंग से इकट्ठा किए गए फंड से बनाया गया है। अमेरिका में भी क्राउड फंडिंग की परंपरा रही है। चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हो, रिपब्लिकन पार्टी के नेता हो, वो पार्टी के लिए क्राउड फंडिंग का काम करते रहे हैं। अभी भी ओबामा, ट्रंप, सबने पार्टी के लिए क्राउड फंडिंग का काम किया है। क्या कांग्रेस लेफ्ट द्वारा दिखाई गई राह पर चलकर पार्टी संगठन और फंड को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं?
आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनावी बॉन्ड में कांग्रेस बीजेपी के सामने कहीं नहीं है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे अमीर पार्टी है, जबकि कांग्रेस उसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा पैसा मिला। चुनाव आयोग की जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बीजेपी की आमदनी 1917 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। यह दूसरे सभी राष्ट्रीय दलों की तुलना में सबसे अधिक थी। भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे अमीर पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। इनमें से बीजेपी के पास 1033 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले, तृणमूल कांग्रेस को 545 करोड़ रुपए और कांग्रेस को मात्र 541 करोड़ रुपए मिले थे। ऐसे में कांग्रेस नए अभियान के जरिए पार्टी के लिए अधिक से अधिक फंड एकत्रित करना चाहती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस खुद को आम जनता से जोड़ना चाहती है। कई बार देखा गया है हमारे देश में लगातार एक नोट एक वोट की परंपरा रही है और कांग्रेस अब इसी परंपरा को लेकर आगे बढ़ना चाहती है और लोगों से एक नोट एक वोट की अपील है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी पार्टी के 138वें स्थापना दिवस पर 138 रुपए 1380 रुपए 13,800 या उससे 10 गुना अधिक की रकम कांग्रेस ने लोगों से मांगी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर देश की जनता कांग्रेस को इस तरीके से क्राउड फंडिंग से कितने पैसे या कितना चंदा देती है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।